नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों हमारी डिस्प्ले पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज कोर कटिंग का जो है दोस्तों एक्सेल सीट पे थोड़ा फार्मूला इसका डिटेल से समझते हैं और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों कि इसका क्यूब का दोस्तों रिपोर्ट कैसे जनरेट करेंगे, कौन कौन से फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी उसके ऊपर दोस्तों चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, 7 से 8 मिनट लगेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में, हमारे साथ कुछ आप लोगों को नया सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पैकेज का नंबर है दोस्तों और ये 322 नंबर पैकेज है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जो है कोर कटिंग का लोकेशन है दोस्तों। जैसे कि हमने डाला है 1+973 2+073। ये दोस्तों समथिंग 100 मीटर के आसपास का बेड है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे फार्मूला में लगा भी सकते हो 1973 माइनस के 20,073 दोस्तों 100 मीटर के आसपास का बेड है। और उसको दोस्तों हमने लगभग 30 मीटर के नियर अबाउट आसपास लगभग हमने पूरे दोस्तों कंडक्ट की हुई, जैसा कि हमको कंसल्टेंट ने सलाह दी। दोस्तों साइड से हमने जो है राइट साइड में काटा है, लेफ्ट साइड में काटा है, फिर राइट साइड में काटा है। और दोस्तों ये जो है ऑफसेट फ्रॉम सेंटर, दोस्तों सेंटर से जो है हमने कोर को कितनी दूरी पे काटा है दोस्तों इस चेनिस पे। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट राइट में ये दोस्तों पुष्टि की हुई है कि देखें दोस्तों कोर की डिटेल किस किस स्ट्रेस से आपने कंडक्ट की है। तो ये तो दोस्तों फाइंड आउट हो गया लोकेशन का कि आपने कैसे कोर का प्रोसीजर है जो काटा है दोस्तों। देन दोस्तों आया डिटर्मिनेशन ऑफ कोर दी। हाँ दोस्तों, तो इसको क्या किया गया है, इसको दोस्तों यूनिट दी है हमारे यहाँ पर। और दोस्तों ने 3 कोरें काटी हैं तो तीनों कोर को दोस्तों नंबर्स दिया गया है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ द कोर इन mm। दोस्तों हमने जो कोर की हाइट ली है वो दोस्तों mm में ली हुई, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आफ्टर फिनिशिंग है। ठीक है दोस्तों, फिनिश करने के बाद वेट ऑफ द कोर, वेट ऑफ द कोर दोस्तों हमने आफ्टर फिनिशिंग के बाद में जो कोर का वजन किया दोस्तों ये इस टाइप से आया है दोस्तों। डाया ऑफ कोर, दोस्तों जो डाया है कोर का वो ये दिया हुआ है। अब दोस्तों एरिया निकालना है दोस्तों। एरिया के लिए फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल में हम ज्यादातर फॉलो करते हैं दोस्तों पाई आर स्क्वायर, या बहुत से लोग दूसरा भी फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, D/4 करके फार्मूला लगाते हैं वो लोग भी। तो दोस्तों हम पाई आर स्क्वायर हमने जैसे यहाँ पे लगाया और पाई का मान दोस्तों हमने जो यहाँ पे 22/7 रखा है दोस्तों। आर की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे दोस्तों, व्यास है ना डाया का डिवाइडेड बाई 2 करोगे दोस्तों हमको आर मिलेगा। जब डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमको आर मिलेगा। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों इसको डिवाइडेड बाई 2 करके देखा है, हमको दोस्तों 71.25 मिला। तो दोस्तों हमने यहाँ 71.25 आर की वैल्यू 2 बार डाली क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर के फार्मूले से दोस्तों हमने ये वॉल्यूम निकाला है तीनों कोरों का, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं डिस्प्ले पे इस कदर है। नेक्स्ट दोस्तों है वॉल्यूम। वॉल्यूम में दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि इसका भी पाई आर स्क्वायर एच है दोस्तों, इसमें कुछ विशेष नहीं किया। ये जो वॉल्यूम में सिर्फ हमने हाइट को जो है कंसीडर कर लिया है दोस्तों। जो हाइट है दोस्तों सेंटीमीटर में की है और दोस्तों जो आर की वैल्यू है यहाँ सेंटीमीटर में कर दी, क्योंकि हमको ये चाहिए दोस्तों एरिया हमको mm स्क्वायर में चाहिए और वॉल्यूम हमको दोस्तों चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसीलिए सीसी इसका यूनिट रखा है। यहाँ mm स्क्वायर क्षेत्रफल था दोस्तों इसका, यहाँ जो है वॉल्यूम बोले तो आयतन दोस्तों सीसी में है, तो इसीलिए दोस्तों हमने क्या किया सेंटीमीटर में वैल्यू को कन्वर्ट किया है। ठीक है दोस्तों, बाकी कुछ नहीं किया, हाइट से मल्टीप्लाई किए दोस्तों, क्षेत्रफल को जो है आयतन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन के वॉल्यूम होता है। अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो दोस्तों वेट अपॉन के वॉल्यूम कह सकते हैं। यहाँ पे वेट हमारे पास इतना है दोस्तों और वॉल्यूम कोर का हमारे पास ये है दोस्तों। हमारी डेंसिटी लिख के आ गई कुछ इस तरह। इसी टाइप से दोस्तों हमने तीनों की डेंसिटी कंडक्ट की हुई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये वेट है हमारा, ये वॉल्यूम है और यहाँ पे फार्मूला लग के डेंसिटी लिख दी दोस्तों। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेट है हमारा, ये वॉल्यूम है हमारा और यहाँ पे डेंसिटी लिख जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों वेट है हमारा, ये वॉल्यूम, ये डेंसिटी लिख जाएगी दोस्तों। आईएस कोड में लेंथ डाया रेशियो का जिक्र किया गया है दोस्तों। इससे एन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है H/D। तो दोस्तों एच हमारे पास क्या हाइट है जो कि हमारे पास कोर की है मैक्सिमम हाइट। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही हम कोर की हाइट को
दिया है और डाया से दोस्तों डी दैट डाया है, तो दोस्तों इन दोनों को डिवाइड करने से दोस्तों हमारी एन की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, जैसा कि आप लोग इंटरफेस में देख लिया 286 डिवाइड बाई 143 दोस्तों 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी दिया है 284 डिवाइडेड 142 दोस्तों 2 की वैल्यू आई है। तो ये दोस्तों एन की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। एन की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद दोस्तों हमने जो सीटीएम मशीन पे कोर लगाया फिनिश करने के बाद में पूरा प्रोसीजर होने के बाद दोस्तों, तो ये कोर जो है दोस्तों लगाई, तो इसमें दोस्तों लोड जो है हमेशा मशीन जो भी मैक्सिमम मशीन दोस्तों किलो न्यूटन में लोड शो करती हैं, जैसा कि मेरी मशीन ने भी किलो न्यूटन में ही लोड शो किया था दोस्तों। ये जो 500 यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका 592 किलो न्यूटन है दोस्तों, न्यूटन में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000, तो दोस्तों ये लोड जो है न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और दोस्तों न्यूटन में हमने कन्वर्ट इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों हमको स्ट्रेंथ निकालनी है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, उसकी जो यूनिट रहती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देखिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के लिए लोड ले लो न्यूटन में लिया है और एरिया एमएम स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दोस्तों। ये कुछ इस टाइप से निकल के आया, जैसे दोस्तों हमने क्या किया है कि लोड अपॉन की एरिया दोस्तों, तो लोड तो दोस्तों हमारे पास ये है, ठीक है, और एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास ये दिया है कोर का एरिया, इसको दोस्तों डिवाइड मारा दोस्तों, तो लोड अपॉन के एरिया दोस्तों ये हमारी स्ट्रेंथ निकल गई। फिर इसमें भी लिखा है लोड अपॉन के एरिया, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसे बोलते, ठीक है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया दोस्तों। ये तीनों का इस टाइप से निकाला है, और तीनों निकालने के बाद दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, अब करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे फार्मूला दिया है करेक्ट स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए दोस्तों, यहाँ दिया है F इक्वल टू 0.11 इंटू एन, एन डेट इज दिस प्लस 0.78, ये दोस्तों फार्मूला है। और इस फार्मूला पे फैक्टर निकला, तो दोस्तों हमने फैक्टर जो है दोस्तों इस फार्मूले में डालने से दोस्तों हमने क्या है, यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने 0.11 इंटू एन डेट इज 2, ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने फार्मूला लगा रखा है, और प्लस 0.78 वैल्यू दोस्तों पुट की दोस्तों सेम है एज इट इज दोस्तों, यहाँ Q2 आया तो दोस्तों यहाँ पे 1 बना गया अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेन चीज क्या है दोस्तों, अब हमने इसको जो है फार्मूले से इसका क्या कर दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दिया, किसका, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये फैक्टर है दोस्तों, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोस्तों हमारी स्ट्रेंथ सेम आई, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ में 1 फैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता, इसकी मल्टीप्लाई 1 से कर दो दोस्तों 1 ही आएगा दोस्तों। कम ज्यादा होती तो यहाँ पे ज्यादा होता दोस्तों, स्ट्रेंथ बढ़ती, कम होती दोस्तों स्ट्रेंथ घटती, ठीक है, ये तो जायज है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हम आगे दोस्तों, ये तो हमारी करेक्ट स्ट्रेंथ निकल के आ गई, ठीक है दोस्तों, करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अब दोस्तों हमको इसको क्या है, क्यूब की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो क्यूब की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी एवरेज स्ट्रेंथ समथिंग कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, आप लोग देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगाया, क्या लगाया, एवरेज। एवरेज का फार्मूला लगाने के बाद दोस्तों मैंने इसको एवरेज किया और इंटर मारा, तो दोस्तों हमारे पास 36.71 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ आई। ये क्या दोस्तों, कोर की स्ट्रेंथ है, क्या है दोस्तों, कोर की स्ट्रेंथ है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें निकालनी है क्यूब की स्ट्रेंथ, तो दोस्तों क्यूब की स्ट्रेंथ के लिए हमें क्या करना है, 5 डिवाइडेड बाई 4 कर देना है ना दोस्तों, 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 निकल जाएगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई जो है हम दोस्तों इस कोर से कर देंगे, तो दोस्तों हमको 45.89 मिलेगा, जो कि दोस्तों एवरेज स्ट्रेंथ हमारी इतनी ही है दोस्तों। तो इसको क्या किया, हमको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोस्तों ये हमारा ये निकल के आएगा, और इनका तीनों का एवरेज लेंगे दोस्तों, हमारा यहाँ पे जैसे कि कोर क्यूब की स्ट्रेंथ दी, तो ये दोस्तों क्या हो गई, ये क्यूब की स्ट्रेंथ हो गई, कन्वर्ट हो गई किसकी, कोर की स्ट्रेंथ को क्यूब की स्ट्रेंथ में क्या कर दिया दोस्तों, मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। यदि इवन केस कोई मैं गलती करता हूं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में जाके इस गलती को साझा कर सकते हैं। और दोस्तों और कोई लेटेस्ट वीडियो आपको क्वालिटी में टेस्टिंग रिपोर्ट से रिलेटेड चाहिए तो दोस्तों बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बेशक कर सकते हैं जाके। और जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए थैंक यू।